इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। पहला सोमवार कब आ रहा है? देखिए, पहले सोमवार की मैं डेट्स लिख कर आई हूँ ताकि हमसे कोई भी गलती ना हो। लाखों लोग हमें देख रहे हैं। 3 अगस्त, 3 अगस्त। ठीक है, ये पहला सोमवार है। अब जब पहला सोमवार है तो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि उसमें हम संकल्प लेंगे कि हम व्रत रख रहे हैं कि नहीं रख रहे। नंबर 1 बात, हम व्रत रख रहे हैं तो क्या हम मीठा रख रहे हैं कि हम नमकीन रख रहे हैं? हम व्रत कौन सा रख रहे हैं? अब आप कहेंगे ये क्या है? मैं आपको कई तरह के व्रत बताऊंगी। एक व्रत है जो आप सुबह से लेकर शाम तक रखेंगे और शाम को संध्या होने पर आप व्रत खोलेंगे। आप एक व्रत है तारा भोज, जब तारा आसमान में दिखेगा तभी आप व्रत करेंगे। एक व्रत है कि आप ब्राह्मण को भोजन कराएंगे पहले, उसके बाद ही भोजन करेंगे, ठीक है। एक व्रत है कि आज आप सोमवार को व्रत रखेंगे लेकिन उसका पारण मंगलवार को करेंगे सुबह, अगर आप मंगला गौरी नहीं रख रही हैं तो। ये आप पहले ही सब सोच लीजिए आप कौन सा व्रत रख रही हैं, मीठा रख रही है, नमकीन रख रही हैं। आपने कुछ पुष्प हाथ में लिए, आपने एक बेलपत्र हाथ में लिया, अक्षत लिए, कुछ पैसे लिए। हे महादेव, मैं आपके व्रत रखने जा रही हूँ सोमवार के, और मुझे ताकत और शक्ति देना, मेरे व्रत संपूर्ण हो इतनी मुझे इच्छा देना, और महादेव पर वो छोड़ दीजिए। और जैसा आपने बोल के रखा है वैसा रखिए। और फिर आपको सावन में अपनी कोई भी मनपसंद एक चीज खाने की भी छोड़नी है, मनपसंद चीज पहनने की भी छोड़नी है। जैसे मैं चप्पल छोड़ देती हूँ, मैं चावल छोड़ देती हूँ, मैं चावल के बिना नहीं रह सकती। आप कोई एक चीज छोड़ दीजिए। सावन में आप बैंगन नहीं खा सकते, सावन में आप साग नहीं खा सकते, कोई भी पत्तेदार सब्जियां सावन में नहीं खाई जाती क्योंकि उसमें कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, तो वो वर्जित है। और ये आपकी शरीर में वात पित्त इनको बढ़ाते हैं। तो आपने संकल्प ले लिया, आपने किस तरह का व्रत रखना है ये आपने देखना है। जी मैं मीठा मीठा रखूंगी, जी मैं नमकीन नमकीन रखूंगी। तो ये पहले दिन आपको संकल्प लेना है। आपको सावन वाले दिन सुबह जल्दी उठना है, कुछ भी हो, चाहे एक दिन पहले आपने सर धोया हो, तमन्ना सुबह उठ के नहा धो के सर धोना है। नहाने के पानी में आपको काले तिल डालकर नहाना है, गुलाब जल डाल के नहाना है। पहले आपको अपने घर में पूजा करनी है, पूरे घर के अंदर आपको अगरबत्ती जलानी है। माता पार्वती और शिव की तस्वीर आप अपनी लाल रंग की चौखट जो चौकी है उस पर रखकर दिया जलाइए, श्रृंगार अर्पण कीजिए, चुन्नी अर्पण कीजिए, और आप वहाँ बैठकर सोमवार की व्रत कथा कीजिए। फिर आप अपनी थाली सजाइए। थाली में 5 दीपक हो, आपकी थाली में ज़रूर भांग हो, धतूरा हो, बेल हो, बेल पत्र हो, रोली मोली, कपूर, अगरबत्ती, दीपक, मिठाई, मिष्ठान, मीठा, 16 श्रृंगार और कपूर और घंटी, और ये सब सामान लेके आप पंचामृत लीजिए लोटे में, जिसमें आप दूध, दही, शहद, चीनी, घी लेंगी, और आप अपने घर से साफ शुद्ध पानी लेंगी, कुछ पुष्प लेंगी, कुछ मौसम के जो है फल लेंगी। आप शिवलिंग, शिव मंदिर पहुंचिए, तसल्ली से आराम से बैठकर पूजा कीजिए। आप अक्षत जरूर चढ़ाइए, गेहूं जरूर चढ़ाइए, आप जौ जरूर महादेव पर अर्पण करिए। अच्छा, सावन शुरू हो रहा है श्रवण नक्षत्र से, ये बड़ा ही खूबसूरत योग बन रहा है इस बार, और रुचि योग भी बन रहा है, और बृहस्पतिवार से शुरू हो रहा है। कितना खूबसूरत है। तो कई लोग केले के पेड़ के पास महादेव को पूजा करते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छे से पूजा करी, लेकिन क्योंकि बृहस्पतिवार से सावन शुरू हो रहा है तो आप उस दिन उन्हें चंदन जरूर चढ़ाएंगे। मैं आपको क्लियर कर दूं कि हल्दी भगवान पर नहीं चढ़ती, केतकी के पुष्प भगवान पर नहीं चढ़ते, भगवान पर नारियल नहीं चढ़ता, शंख से उनका कभी अभिषेक नहीं होता, लेकिन सिंदूर, हल्दी आप माता पार्वती पर अर्पण कर सकते हैं। पहले दिन चाहे कुंवारी हैं, चाहे शादीशुदा है, चाहे तलाकशुदा है, श्रृंगार माँ को अर्पण करेंगी। इस तरह से पूजा पाठ करेंगी, आरती करेंगी, उनकी आदि परिक्रमा की जाती है, शिव की आदि परिक्रमा करेंगी, और उसके बाद आप दिए जला के घर लौट के आ जाएंगी। पूरा दिन सादगी से अपना व्रत रखिए, भगवान का नाम लीजिए। सोमवार के पहले दिन व्रत पर आपको कभी भी दिन में सोना नहीं चाहिए। संकल्प आप ले ही चुके हैं। फल खाइए, आप दही ले लीजिए। आप दही व्रत में नहीं, कई लोग सावन में खाते, वो दही खाना छोड़ देते हैं, वर्जित होता है। दूध नहीं लेते कई लोग, तो आपको उसमें लगे कि मैं चाय ले लूँ, तो कई लोग कहते हैं चाय नहीं लेनी। आपके घर के जो रूल्स हैं वो ले लीजिए, मैं चाय पी लेती हूँ। अब इतना सब नहीं हो पाता तो चाय पीजिए, ड्राई फ्रूट्स खाने खा लीजिए, पूरा दिन भक्ति में होके लोगों की सेवा, भगवान की सेवा, पेड़ पौधों की सेवा कीजिए। शाम को फिर मंदिर जाइए, क्योंकि सोमवार सुबह की पूजा का जितना महत्व है तमन्ना, उसे कई करोड़ गुना महत्व है शाम की पूजा का। अच्छा। तो आप शाम को फिर से थाली सजाइए। जो चीजें आप सुबह ले गई उतनी ना भी लेके जाएं तो दिए लेकर जाइए, क्योंकि शाम हो रही है, प्रकाश करना है, प्रदोष काल है। मंदिर में पहले जाकर सफाई कीजिए, झाड़ू लगाइए, भगवान शंकर को उठाइए, 3 ताली बजाइए, उसके बाद घंटियां बजाइए, दिया जलाइए, वहां बैठकर शिव चालीसा पढ़िए,
और घर लौट कर वापस आइए। जिस तरह का आपने व्रत रखा है कि मैं ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाकर खिलाऊंगी तो उन्हें खिलाइए। अगर आपने रखा है मैं तारा भोज करूंगी, तारा को देखिए जाकर जल दीजिए, तारा दिख रहा है फिर खाइए। अगर आपको लगता है नहीं मैं सूर्य अस्त के बाद 45 मिनट्स बाद खाऊंगी तो 45 मिनट्स बाद खाइए, पर मजा ही आ जाए। आपने व्रत अगर अकेले भी रखा है तो हस्बैंड वाइफ मिलकर खाओ, परिवार मिलकर खाए। ये एक उत्सव है, इसे उत्सव की तरह मनाएं। ये नहीं कि आप अकेले बैठे खा रही हैं। हाँ, जब आप बोल रही हैं ना तो मैं इस चीज को रियलाइज कर पा रही हूँ। और आप भी यही पूरा फॉलो करती हैं? मैं तो इससे ज्यादा करती हूँ। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं तो हर बार कुछ कुछ अलग करती हूँ। मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ खाने का, किसी एक चीज पर अपना जीवन काट लेती हूँ। जैसे चाय पी ली, शाम को या तो सिर्फ दाल चावल या दाल रोटी, बाकी सब चीजों का त्याग। मतलब त्याग, महादेव को त्याग बहुत पसंद है। पता ही नहीं चलता तमन्ना सुबह से शाम को होती है। और मैं सोमवार के व्रत नहीं रखती, मैं 1 महीने के व्रत रखती हूँ। ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पर सोना और चप्पल नहीं पहनना और 1 महीने व्रत रखना, उसमें सब आ जाता है। आप व्रत छोड़ो भी कैसे? आपने सोमवार के व्रत रखे, अगले दिन मंगला गौरी है। आपने बुधवार बुद्धि और मेरे को वाणी अपनी अच्छी करनी है, तो मैं बुध का व्रत कैसे छोड़ूं भाई? और उसके बाद आप सबसे जरूरी बात समझो, फिर तीज आ जाएगी, फिर नागपंचमी आ जाएगी, उसके बाद चतुर्थी आ जाएगी। मैं छोड़ूंगी कैसे व्रत? एकादशी आ जाएगी, अमावस आ जाएगी, पूर्णिमा आ जाएगी। आप खुद सोचो, साल में एक बार आने वाली हर तिथि महत्वपूर्ण है भाई। तो मैं अगर ऐसे व्रत रखना ही है कि एक दिन छोड़कर एक व्रत रखा, एक दिन छोड़कर एक, तो बेहतर यही है ना कि पूरा महीना रखो। और शक्ति वो देते हैं। आप उनको कह दो मैं एक टाइम खाऊंगी खाना। और आपको मैं ये बताऊं, व्रत रखने का मन है, समर्पण की भावना है, तो आप व्रत में ना नमक 2 बार ले लो। आपको मेरे सिवा ये कोई नहीं बोलेगा, और लोग आपको मना करेंगे। जैसे भाई आपकी बीमारियां चल रही हैं, दवाइयां, लेकिन मेरा है तो कोई बात नहीं, आप दिन में थोड़े से आलू उसमें सेंधा नमक डाल के खा लो और फिर शाम को एक बार खाना खा लो। अगर ये कलयुग है, मन समर्पण की भावना की तरफ है, तो इसे व्रत मत समझिए, इसे समर्पण समझिए। मैं व्रत नहीं समझती, आई एम नॉट सेइंग कि मैंने भगवान का व्रत रखा है। समर्पण कि ये केले, ये आम, ये फल मैंने सब भगवान को दे दिए। मैं क्या खाऊंगी? एक बार दाल चावल। मैं क्या खाऊंगी? एक बार दाल रोटी। मैं क्या खाऊंगी? पत्ते पे खाना खाने का बहुत महत्व है इसमें तमन्ना। मैं जो तुम्हें बातें बता रही हूँ शायद कम लोग बताएं। पलाश के पत्ता अगर आपको कहीं मिल जाए और उस पर खाना खाए। मैंने सावन और कार्तिक केले के पत्ते पर खाना खाकर गुजारा हुआ है। आनंद की अनुभूति वो आएगा। आपको रोज कहीं से तोड़ के लाना है, उसे पानी से साफ करना है और उसी पे बैठकर खाना है। मतलब जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। और अब जिंदगी और अच्छी हो गई है। जब मैंने ये वाला व्रत रखा था इस घर के अंदर जहां आज हम बैठे हैं तमन्ना, तब केले का पत्ता आसपास खत्म हो गया। 1 महीने हम सब तोड़ लाए, सब खत्म हो गए। अब हमें केले का पत्ता ही ना मिले। आज हम इतने ब्लेस्ड हैं कि ब्लिंकिट पर मिलता है केले का पत्ता। एक टाइम तो ऐसा हुआ कि मतलब हमें दिल्ली ढूंढनी पड़ी केले के पत्तों के लिए, कहाँ जाएं, इधर भाग उधर, मंदिरों से तोड़ तोड़ कर मेरा बेटा लेकर आया। लेकिन ये सब करके ये मुझे कुछ जताना नहीं है कि मैं बहुत, मतलब बड़ा सुख मिलता है। तुम इस बार कोई चीज छोड़ के देखना, पक्का पक्का बहुत सुख मिलता है। ये इनर हैप्पीनेस के लिए है। मुझे दौलत, धन, पैसा, शोहरत, मतलब खुशी होती है कि उस परमपिता परमात्मा के लिए सावन में हम कितना अच्छा जमीन पे लेटे हुए हैं। बच्चे कहेंगे कि मम्मी आ जाओ ऊपर तो बैठ जाओ। नहीं, सोफे पे आप दिन में बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोफे पे आप लेटना चाहते हो लेट सकते हो, पर आप बिस्तर पर नहीं लेटोगे। और फिर सावन संपूर्ण होने पर बिस्तर का दान करोगे, फिर आप बिस्तर पर बैठोगे। दान का भी एक तरह से महत्व हो गया ना? दान तो बहुत है, बहुत बहुत। 9 ग्रहों के 9 कपड़े दान करने चाहिए आपको पूरे सावन में। अच्छा जी, चाहे आप 9 जोड़ी धोती और कुर्ता लेके ब्राह्मण को दें या किसी महिला को 9 साड़ी दे। ये जीवन ही व्यर्थ है अगर आपने पूरे सावन में 9 जोड़ी कपड़े दान नहीं करे। करो तो 900 जोड़ी करो, पर 9 तो करने ही करने हैं मिनिमम। हर ग्रह के हिसाब से, मतलब कलर हर ग्रह आप रख लो। सोमवार का सफेद कपड़ा ले आओ, अच्छा। या नीलकंठ का नीला ले आओ। मंगलवार का एक लाल जोड़ी कपड़ा ले लो, बुधवार का हरा ले लो, बृहस्पतिवार का पीला ले लो, शुक्रवार को फिर से चमकीला शाइन या व्हाइट कलर का ले लो। ठीक है, अब आप आगे बढ़ो तो शनिवार का काला रख लो और संडे का फिर ऑरेंज। ये सारे रंग के कपड़े लेकर ब्राह्मण को, ब्राह्मणी को, गरीब को, आपके घर में हाउस हेल्प जो है उनको दे दीजिए। किसी को भी दीजिए जिसको एक्चुअली उसकी जरूरत है। तमन्ना, बहुत सुख मिलता है। सोमवार को आप दूध का दान करो, मंगलवार को आप लाल दाल और गुड़ का दान करो, बुधवार को आप हरे चारे का, खीरे का दान करो, आप इलायची का दान करो, आप भगवान को पान का भोग लगाओ, पान के पत्ते मंदिर में रखाओ, दुनिया आएगी उसकी पूजा करेगी। बृहस्पतिवार को केला और केले का पेड़ मंदिर में लगा दो, केले का दान करो। आप शुक्रवार को दही, दूध, चीनी, पतासे का दान करो। आप शनिवार को काले छोले बांट दो, आनंद की अनुभूति, सरसों का तेल दे दो किसी को, उसके घर में खाना बनेगा। संडे को आप फिर से 5 तरह के मेवे,
या फिर घी 1 किलो जाके किसी मंदिर में दे आए जहां पर ज्योत जल रही हो। ये दान तो आपको करना ही चाहिए। आप पूछते हैं दान क्या करें? अत्यधिक जितना जो आपको जीवन में चाहिए वो दान करें, और सावन में छतरी का दान अत्यधिक कंपलसरी दान है। और दान का तो मैं राखी जी क्या बताऊं, जैसे वही मैं कह रही हूँ ना कि आप लोगों से मिलना इतना सौभाग्य की बात हुई है। मतलब अब मैं थोड़ा बहुत अगर किसी को कुछ दे भी पाती हूँ ना, तो सच बोल रही हूँ कि अगले 1-2 दिन में ना मेरे पास वापस लौट के दुगना तिगना आता है। ये तो नेचुरल सी बात है। मैं तो हाँ। तुमसे क्या कहती हूँ कलयुग के लिए तमन्ना, कल कर आज पा। हाँ। देने से कभी कमी नहीं होती, कभी नहीं होती। कभी नहीं होती। हाँ, हम बेशक सोचते हैं कि यार मेरे पास ही इतना नहीं है, लेकिन एक बार दे के देखो, Exactly. आपको खुद वो लगेगा कि ज्यादा ही आ रहा है। बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपने व्यूअर्स को बताया, क्योंकि मैं मानती हूँ कि दान देने से इंसान ट्रिपल चौवल कितना पाता है उसे पता नहीं। और वो जब देता है ना, सामने वाले के चेहरे पर, आप रेड लाइट पे कोई बच्चा आपसे मांग रहा हो, आप उसे एक बिस्किट दे दो तो दीदी बाय, कितनी खुशी होगी। और आपको अगले दिन वहां जाने पर वो रिकॉग्नाइज करेगा। आपके अपने पड़ोसी नहीं करेंगे जितना वो कर लेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। प्यार, क्योंकि आपने उसको समर्पण दिया, आपने उसको संस्कार दिए, देना सिखाया। देने वाला तो रब है। तो रब के काम में जब सृष्टि में चतुर्मास चल रहा है तो रब के साथ जुड़िए।